हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एंड फन फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे वेलिंग वॉल यानी वेस्टर्न वॉल के बारे में। और इस वॉल के बारे में जानने से पहले वेलिंग का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, वेलिंग का मतलब होता है क्राइंग विथ पेन, ग्रीफ और एंगर। यानी उसका एक्चुअल में मीनिंग होता है बिलक बिलक के रोना, किसी से फरियाद करना, कुछ मांगना। तो उसे वेलिंग कहते हैं। इसी वजह से उस वेस्टर्न वॉल का नाम पड़ा वेलिंग वॉल। जी हाँ। और वो दीवार कुछ इस प्रकार की दिखती है। उसमें जो बिग ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, वो है एक्चुअल में वेलिंग वॉल। जी हाँ। और जो अपर सेक्शन दिख रहा है छोटे छोटे ब्लॉक्स का, वो बाद में उसमें ऐड किया गया है। अकॉर्डिंग टू ज्यूश, वो 2nd सेंचुरी BCE से मिलती है। हाँ, जब उसके ऊपर साइंटिस्टों ने उस पर रिसर्च किया था तब उन्हें पता लगा था। जैसे कि कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग से उसका पता लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। तो वो लोग इसे मानते हैं और इसे कहते हैं टेम्पल माउंट, यानी मुस्लिम इसे कहते हैं हैकल सुलेमानी। तो ये हैकल सुलेमानी पहली बार इसे डैमेज किया था, यानी पहली बार इसे बेबीलोनियंस ने तोड़ा था 586 BCE और 587 BCE के दौर में। उसमें कुछ विवाद है, मैं बोलूँगा आपको, क्योंकि उसमें दो जनों ने राय दी है। कोई बोल रहा है कि 586 BCE हो सकता है, कोई 587 BCE हो सकता है। तो ये तो फर्स्ट टाइम बेबीलोनियंस ने इसे डैमेज किया था। और दूसरी बार इसे डैमेज किया था रोमन्स ने। जी हाँ, वो 70 CE के दौरान हुआ था। और जो वो दीवार बची हुई है उसकी सेकेंड टाइम पे, यानी दूसरी बार जब वो टेम्पल बना था, जब दूसरी बार जब उसे डैमेज किया गया था, तब की वो दीवार वहाँ पर महफूज है। आइए देखते हैं ये बेबीलोनियंस कौन थे और रोमन का कौन सा राजा इसे डैमेज किया था। तो बेबीलोनियंस में उसे डैमेज किया था नेबुकदनेस्सर II, यानी बख्त नसर उसे कहा जाता था। अरेबियंस एंड मुस्लिम्स उसे बख्त नसर के नाम से जानते थे। और जो दूसरी बार उसे डैमेज किया था, जो रोमन राजा था, वो था टाइटस। टाइटस ने इसे डैमेज किया था। जी हाँ। तो ये है, देखिए, वो एक्चुअल में दिखने वाली दीवार ऐसे ही रहती थी। वो ज्यूश का मानना था कि ये दीवार खुदावन ने, यानी गॉड ने इसे सेव करके रखा था उनके लिए। और वहीं पर कुछ लोगों का मानना था कि इसे टाइटस ने छोड़ दिया था, यानी जब टाइटस ने वहाँ पर अटैक किया था तब उसने सबको बंदी बना लिया था और उन्हीं के हाथों से उन्हीं के टेम्पल को, यानी टेम्पल माउंट को डैमेज करवाया था। और लास्ट में उस दीवार को उसने वैसे ही रखने के लिए कह दिया था, ताकि हमेशा के लिए वो लोग इस उनकी हार को याद करते रहे और टाइटस की जीत को याद करते रहे और उनकी हार को देखकर हमेशा के लिए वो लोग रोते रहे। तो इसके लिए उसे छोड़ दिया था उस दीवार को। और उस तारीख से आज तक वो लोग उस हैकल सुलेमानी को, यानी टेम्पल माउंट, यानी 3rd टेम्पल को वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वर्ल्ड वॉर II के टाइम पे, जब ज्यूश पलायन करके, यानी हिजरत करके, पलायन करके, कुछ भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पर आए थे फ़लस्तीन में, तब कोई यूरोपियन कंट्रीज़ ने उन्हें जगह नहीं दी रहने के लिए। तब फ़लस्तीनियों ने उन्हें रहने के लिए जगह दी थी अपने यहाँ। और चाहे तो वो लोग कहीं पर भी रह सकते थे और हर कोई उन्हें जगह दे सकता था, लेकिन उन्हें जब उस वक्त जगह जब नहीं दी गई, उसके बाद वो लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था, यानी जेरूशलेम को आना शुरू कर दिया था। एक वक्त ऐसा था जब अल अक्सा मस्जिद, डोम ऑफ रॉक और वेस्टर्न वॉल पे सबका बराबर समान अधिकार हुआ करता था। मगर जब 6 डे वॉर हुआ था, देख सकते हैं आप, जैसे कि 6 डे वॉर हुआ था उस तारीख के बाद, और वो 6 डे वॉर हुआ था 1967 जून में। इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, वो किस वजह से सारे देश हारे थे और किस वजह से
इजराइल जीत गया था इस लड़ाई में, वो आपको मैं अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो हम वेस्टर्न वॉल के बारे में बात कर सकते हैं। और उस तारीख से पूरा का पूरा कब्जा था इजराइल के अंडर में, सारा का सारा कंट्रोल इजराइल के अंदर चले गया था। वरना ज़्यादातर हिस्सा फ़लस्तीनियों के अंडर में था और बाकी का हिस्सा इजराइलियों के अंडर में था। लेकिन जब 6 डे वॉर हुआ था, उसके बाद जब इजराइल जीत गया तो सारा का सारा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। तो आज भी उन्हीं के अंडर में है सारा का सारा कंट्रोल। जैसे कि वेस्टर्न बैंक हो गया, गाज़ा पट्टी हो गया। गाज़ा पट्टी तो उनके अंडर में नहीं है, वेस्टर्न बैंक मैक्सिमम उन्हीं के अंडर में है। और फ़लस्तीनी वहाँ के लोग ना पुलिस रख सकते हैं ना आर्मी रख सकते हैं, इसी के लिए उनका कंट्रोल वहाँ से चलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो वेस्टर्न वॉल यानी वेलिंग वॉल के ऊपर। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई यानी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके और शेयर करके। स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।